नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार में इस बार चुनाव हुआ। चुनाव में नीतीश कुमार का घोर विरोध देखने को कई जगहों पर, कई विधानसभा क्षेत्रों में मिला। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर इस बार चुनाव में था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में एक बार फिर सरकार बनाई। हालांकि महागठबंधन भी कड़ी टक्कर एनडीए को जरूर उसने दी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 110 सीटें महागठबंधन को मिली। वहीं महागठबंधन में जिसका सबसे खराब स्ट्राइक रेट रहा वो थी कांग्रेस। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 सीटें ही उसे मिली, और यही सबसे बड़ा कारण रहा महागठबंधन के हारने का, तेजस्वी यादव के सीएम नहीं बनने का। जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद लगातार राजद ने भी और फिर वामपंथी दलों ने भी कांग्रेस को इसका जिम्मेदार माना यह भी जा रहा था। जो पॉलिटिकल पंडित थे उन्होंने भी ये कहा था कि 70 सीटों की हैसियत कांग्रेस की बिहार में नहीं थी। उसने बेवजह 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। उसके पास महज 40 से 45 सीटों के ही उम्मीदवार थे। अगर वो उन 25 सीटों को छोड़ देती अन्य दलों के लिए महागठबंधन के, तो शायद इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती। लेकिन अब जो महागठबंधन के राजद और वामपंथी दल है, उसके अलग कांग्रेस के अंदर ही विरोध का स्वर ऊंचा होने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ या फिर जो प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ लगातार अब वहां के जो कांग्रेस है उसके अंदर के जो सदस्य हैं वो सवाल उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जरा उस तस्वीर को गौर से देखिए। उस तस्वीर पे लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020, कांग्रेस की शर्मनाक हार, कारण और निदान पर परिचर्चा। यह श्रमजीवी पत्रकार संघ में कांग्रेस के ही सदस्यों ने एक सम्मेलन किया जिस पर चर्चा की गई कि क्यों कांग्रेस को हार मिली। यहां पर मौजूद सदस्यों का ये कहना है कि 27 सीटों पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं थे उतारने के, इसके बावजूद उसने उम्मीदवार उतार दिए और हार महागठबंधन को झेलनी पड़ी। यहां तक कि इनका यह भी कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा या फिर जो प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कभी भी कोई बैठक नहीं की, प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर किसी से कोई चर्चा ही नहीं की। क्या कहते हैं यहाँ के सदस्य, जरा एक बार उन्हें भी आप सुन लीजिए। चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट में बंटवारे में जो खेल किया और कार्यकर्ताओं को जो उपेक्षा किया, उसके खिलाफ आम कांग्रेस जन का उठान और उसी पर परिचर्चा हो रही है। इस्तीफे की भी बात आ रही है। स्वाभाविक है ना कि पहले तो पर चर्चा में हम लोग कौन कौन दोषी हैं, उन दोषियों को आम कांग्रेस जन के सामने लाएं। आम कांग्रेस जन को सामने लाने के बाद उन पर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए एक प्रक्रिया होता है, कहीं भी उम्मीदवार चयन करने का एक प्रक्रिया होता है। प्रदेश में चुनाव समिति, ना ही बिहार में चुनाव समिति बैठा, ना ही प्रखंड स्तर नहीं, प्रखंड स्तर से जिला स्तर से कोई राय ली गई। आखिर जिला स्तर प्रखंड अध्यक्ष आखिर किसके लिए नियुक्त होता है? लगभग कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा के दौर तो एक कभी वहाँ का लखीसराय जिला अध्यक्ष भी है, इस्तीफा की बात नहीं है। मेन मामला यहाँ है कि 27 ऐसे लोगों को विधानसभा में टिकट दे दिया गया जो हमारे दल के उम्मीदवार जो हमारे दल के सदस्य नहीं थे। आखिर आते रात तो कैसे उम्मीदवार आप बना दोगे? चुनाव समिति बैठाए नहीं। किस पर नाराजगी किससे? उस पर प्रदेश पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के जो प्रभारी हैं सब पर भी आरोप है। आप आगे भी बात अपने दिल्ली तक? हाँ, इसके बाद पर चर्चा के बाद जो मंथन कर निकलेगा, इसको राहुल जी के पास और प्रियंका जी के पास और श्रीमती सोनिया जी के पास हम लोग रखेंगे। जनार्दन शर्मा पूर्व विधायक आज के अध्यक्षता ही हमारी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष जो कि लखीसराय से हैं प्रभात कुमार, उन्होंने लखीसराय में पार्टी की हार को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
मदन मोहन झा और जो अन्य जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो भी इस्तीफा दें। तो सवाल लगातार अब कांग्रेस के सदस्य ही उठाने लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वैसे ही अब मदन मोहन झा को भी इस्तीफा सौंप देना चाहिए। यानी कि बिहार में अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन के लिए विरोध के स्वर लगातार उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसमें क्या परिवर्तन करती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि महागठबंधन के हार में कांग्रेस सबसे बड़ा कारण इस बार रही है। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।